हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में जो केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ये पिछले पीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया जाएगा। यानी कि इसमें जो भी आपके फैक्ट्स यूज हुए हैं, जो लॉ यूज हुए हैं, जो प्रिंसिपल्स यूज हुए हैं, वो सारे आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, बताए जाएंगे। अगर आप पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी पीजीटी हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपी पीजीटी हो या आपका जीआईसी हो, तो आपके लिए हमारे जो ये वीडियोस हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द रिलेशनशिप ऑफ फ्री एनर्जी चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो सही है, ये हमें छांटना है। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से लिया गया है ना। जो क्लास 11 में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है वहां से लिया गया है। वो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही होगा। किसके लिए पूछा जा रहा है? फ्री एनर्जी के लिए। तो फ्री एनर्जी का इनमें से जो सही फॉर्मूला है वो क्या है? वो ये वाला है, dg इज इक्वल टू VDP माइनस STD। देखिए, प्लस नहीं होता है, धोखे से इसे कभी भी सही मत करना। इनके बीच में क्या होता है? VDP माइनस STD होता है, ठीक है, तो माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इन द रिएक्शन H2 प्लस N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 डेल्टा H विल बी। इसमें डेल्टा H क्या होगा? देखिए, पहली बात तो आपको डेल्टा H का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऊपर कर लेते हैं, यहां बताते हैं। डेल्टा H का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो देखिए, डेल्टा H का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस डेल्टा N RT। ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें जो डेल्टा N है, ये डेल्टा N क्या है? ये डेल्टा N जो होता है, ये डेल्टा N होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स माइनस नंबर ऑफ सॉरी क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2 हैं। और माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के मोल हो गए 3, ये रहे यहाँ पर, और एक ये रहा यहाँ पर। तो कितने हो गए? 4। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी -2। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है आपको। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। माइनस कितनी आ गई? माइनस आ गई। ये जो फॉर्मूले में होता है यहाँ प्लस होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 2RT। ये आपकी वैल्यू आ गई है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस 2RT। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपके ए ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखिए, 3 क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ गैसेज विल हैव 6 इंटू 10 टू पावर 21 मोलिक्यूल्स। ठीक है, किसी गैस के कितने मोल में 6 गुणा 10 की घात 21 अणु होंगे, ये बताना है हमें इसमें। ठीक है, तो पहली बात तो एक मोल में कितने होते हैं ये देख लें हम। एक मोल में कितने होते हैं? गैस का जो एक मोल होता है उसमें कितने होते हैं? उसमें होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। मतलब कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये तो होते हैं एक मोल में। अब ये कह रहा है 6 इंटू 21 कितने मोल में होंगे। तो देखो, पावर कितनी कम हो रही है? पावर कम हो रही है 2, और 2 पावर कम हो रही है, तो इसका मतलब किस में रहे होंगे?
इसका मतलब अगर 1 मोल में कितने हैं, 1 मोल में इतने हैं, तो 0.01 मोल में कितने रहे होंगे, 0.01 मोल में रहे होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 0.01। अगर 1 मोल में इतने तो 0.01 मोल में इतने, और इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻21। तो यहां से जो आंसर जाएगा आपका ए करेक्ट जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा। फिर से बताते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था किसी गैस के कितने मोल में 6 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल होंगे, है ना। तो 1 मोल में इतने मोलिक्यूल होते हैं। अब इसने पूछा था 6 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल कितने में होंगे। तो देखो वैल्यू तो वही है, 6 इंटू 6 इंटू 10⁻21 हो गई, यानी कि 2 पावर कम हो गई। तो किस में रहे होंगे, यानी कि 0.01 में रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से ही है, और इस बार भी फॉर्मूला छांटना है इसमें से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 1 मोल आइडियल गैस के लिए कौन सा आइसोथर्मल एक्सपेंशन का रिलेशन सही है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का कौन सा रिलेशन सही है, बस हमें ये बताना है। तो इसमें से जो सही एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो आइसोथर्मल का जो सही एक्सपेंशन है वो कौन सा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही होगा, देखो ये होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू आर एल एन, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर एल एन V2/V1। इसी का रिलेशन ऐसे भी हो सकता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 आर लॉग V2/V1। ये रिलेशन भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो बी ऑप्शन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से फॉर्मूला पूछा गया है। द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा विद टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, श्यानता गुणांक ईटा का तापमान के साथ परिवर्तन निम्नलिखित में से किसी एक संबंध से प्रदर्शित किया जाता है। इनमें से किससे प्रदर्शित किया जाता है, बस हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ये प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये जो प्रदर्शित किया जा सकता है, ये ऑप्शन ए से आपका प्रदर्शित किया जा सकता है। किससे, ऑप्शन ए से आपका प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, कौन सा ऐसा इनमें से टेस्ट है जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो इसके लिए बच्चों देखिए, हमारे जो चैनल है, चैनल पर पूरा एक डिस्टिंक्शन का वीडियो है जिसमें आपको अल्कोहल्स के टेस्ट कराए गए हैं। यानी कि अल्कोहल कौन कौन से टेस्ट से डिफरेंशिएट किया जाता है, तो वो उसमें दिए गए हैं। इसमें से देखो, जो सिप है वो यूज नहीं किया जाएगा, हाइजेनबर्ग नहीं यूज किया जाएगा, टोलन टेस्ट नहीं किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा, यहाँ से किया जाएगा लुकास। तो लुकास टेस्ट इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। एक टेस्ट विक्टर मेयर टेस्ट यूज किया जाता है। क्या करते हैं लुकास टेस्ट में, जो आपके अल्कोहल्स होते हैं उनमें क्या करेंगे, पहले ZnCl2 डालेंगे, ठीक है, एनहाइड्रस, और फिर उसमें क्या डाल देंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, जिससे टर्बिडिटी जो गादलापन होता है उसके बेस पर अल्कोहल्स को अलग अलग किया जा सकता है। पहले ZnCl2 डालते हैं, मान लिया, फिर डाला HCl आपने, तो जो टर्बिडिटी तुरंत देगा उसको बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल। जो टर्बिडिटी देने में 5 मिनट लगा देगा लगभग, टर्बिडिटी बोलते हैं गंदापन, गादलापन, ठीक है, देने में, तो लगा देगा 5 मिनट, उसको बोलेंगे सेकेंडरी। और जो हीटिंग के बाद देगा उसको बोलते हैं
प्राइमरी। इसी को क्या बोला जाता है? लुकास टेस्ट बोला जाता है। और ये जो सॉल्यूशन होता है इसको बोला जाता है लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द अबव कंपाउंड। किस में हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा वो हमें बताना है। देखिए पहले ये कंपाउंड सी आई नहीं है, ये सी एल है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। तो सबसे जो जल्दी इसमें देगा वो कौन देगा? किसका हाइड्रोलिसिस सबसे जल्दी होता है? वो इसी कंपाउंड का होगा, यानी कि सेकंड का हाइड्रोलिसिस सबसे जल्दी होगा। ठीक है, एसिड हैलाइड का, ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड का जो होता है वो सबसे जल्दी होता है। ये कंपाउंड का नाम जो है वो है एसिटाइल क्लोराइड, तो इसका सबसे जल्दी होगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस किसका होता है? ईस्टर का होता है, यानी कि ये रहा इथाइल एसीटेट आपका। उसके बाद किसका होगा? उसके बाद आपका हो जाएगा एनहाइड्राइड का, ये एनहाइड्राइड है, तीसरे नंबर पे जाएगा। और सबसे बाद में किसका होता है? सबसे बाद में होता है आपका अमाइड का, तो ये रहा अमाइड। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? 2134। 2134 जो ऑप्शन है आपका वो सी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कार्बीन इज जनरेटेड एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। मतलब कौन सी रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म किससे होती है? जिसकी मैकेनिज्म होती है कार्बीन्स से, है ना। कार्बीन्स वाली रिएक्शन हमें इसमें से देखनी है। किसकी रिएक्शन? कार्बीन्स से होती है। अब कार्बीन्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल ही होता है वो, उसी को बोलते हैं कार्बीन। तो इनमें से जो कार्बीन से रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? वो है रीमरटाइमन। कौन सी कार्बीन किससे होती है? ये होती है CCl2 से, है ना। और इसके ऊपर क्या रहते हैं? लोन पेयर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम कार्बीन या फ्री रेडिकल। इसके मैकेनिज्म में ये चीज प्रोड्यूस होती है जो रिएक्शन को प्रोसीड करती है। अगर ये रिएक्शन भी आपको नहीं आती तो ये भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, और इसको भी क्या कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा आप। रिएक्शन का नाम है रीमर टाइमन रिएक्शन, और इसी से रिलेटेड जो कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि इसी का जो प्रोडक्ट होता है, कभी कभी ये पूछा जाता है इसका प्रोडक्ट क्या होता है रीमर टाइमन रिएक्शन का। तो रीमर टाइमन रिएक्शन दो तरह की होती है, एक तो कराई जाती है आपकी क्लोरोफॉर्म से और दूसरी कराई जाती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। अगर क्लोरोफॉर्म से कराई जाएगी तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनाई कराई जाएगी तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। और दोनों की दोनों रिएक्शन हमारे चैनल पर हैं, और इनके जो प्रोडक्ट्स है अदर कंपाउंड बनते हैं वो भी आपको वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट फ्रॉम एन एल्केन। फ्रॉम नहीं होगा, ये फॉर्म होगा, ये फ्रॉम नहीं, यहां क्या होगा? फॉर्म, FORM। एन एल्केन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एल्केन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा नहीं बनाया जा सकता है वो आपको यहां से निकालना है। तो देखो ए वाला ये तो बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, और ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? आपका डी वाला नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि ये क्या है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये फ्रॉम ही था क्या? हाँ बिल्कुल सही था, ये ऊपर ये फ्रॉम ही था यहाँ पर। ये थोड़ा हमने ही गलत पढ़ लिया है क्वेश्चन। क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट फ्रॉम एन एल्केन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट फॉर्म एन एल्केन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट। फॉर्म ही होगा ये, फॉर्म कौन सा इसमें से एल्केन नहीं बना सकता ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ। तो यहां से जो आंसर जाएगा डी जाएगा। क्यों जाएगा डी? बिकॉज इट डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, इट डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, इसीलिए यही नहीं बना पाएगा। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर सल्फर से रिएक्शन करा दें, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3Mgx या RMgx। CH3 को भी छोड़ो, क्या होता है, RMgx। यहां ले लें हम RMgx, और इसकी रिएक्शन किससे करा दें, सल्फर से करा दें, तो क्या बनेगा आपका, यहां से बन जाएगा RSMgx, MgX, ये यहां से बन जाएगा। अब इसका क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो ये कंपाउंड यहां से टूट जाएगा, वाटर का H यहां जाएगा, OH यहां जाएगा, तो बन जाएगा RSH प्लस MgOH और ये RSS जो है ये क्या होता है, ये होता है आपका मरकैप्टन। ठीक है, क्या होता है ये, मरकैप्टन। जैसे आपका एक होता है इथाइल मरकैप्टन C2H5SH। C2H5SH जो होता है इथाइल मरकैप्टन, ये किस में मिलाया जाता है, आपकी LPG में। जब LPG की लीकेज होती है तो आपको जो स्मेल आती है वो इसी की आती है इसकी स्मेल क्या होती है, एक यूनिक स्मेल होती है। तो ये स्मेल जब गैस लीक होती है आपको आ जाती है और आपको पता लग जाता है कि गैस का लीकेज हुआ है, यानी कि गैस का रिसाव हुआ है। केवल ये रिसाव का यानी कि गैस के लीकेज का पता करने के लिए ही उसमें मिलाई जाती है। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।